हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय एमएसके। तो लास्ट क्लास में हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में सीखा था और आज हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और ये क्यों डेवलप किए जाते हैं, आइए जानते हैं हम इस क्लास में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। So we can say that the devices developed by bisexual flower to prevent self pollination। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या करते हैं, डिवाइस डेवलप करते हैं जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके और क्रॉस पॉलिनेशन को एंश्योर कर सके और प्रमोट कर सके। तो हम इसको बोल सकते हैं द डिवाइसेस developed by bisexual flower to prevent self pollination or ensure cross pollination। तो ये डिवाइसेस क्रॉस पॉलिनेशन को एंश्योर करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो ये डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन डिवाइसेस की कि कौन कौन से वो डिवाइसेस हैं। फर्स्ट, डाइक्लिनी। अभी इनके बारे में हम सीखेंगे, अभी हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। सेकंड, डाइकोगेमी। थर्ड, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी। फोर्थ, प्रीपोटेंसी। फिफ्थ, कास्मोगेमस फ्लावर। एंड सिक्स्थ, हेट्रोस्टिली। हेट्रोस्टिली। तो देयर आर 6 डिवाइसेस which can ensure cross pollination and they prevent self pollination। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये होते क्या है एक्चुअली में। डाइक्लिनी क्या है, डाइकोगेमी क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है, प्रीपोटेंसी क्या होता है, कास्मोगेमस फ्लावर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, और हेट्रोस्टिलिटी क्या होता है, हेट्रोस्टिली क्या है। तो वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइक्लिनी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, डाइक्लिनी। डाइक्लिनी, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से यूनिसेक्सुअल। डाइक्लिनी कैन ऑल्सो बी नोन एज यूनिसेक्सुअल और unisexuality। So what are these? Means plants develop unisexual flower। So what happens is the plants which is going to flower, it develops unisexual flower. There is either stamen or pistil. So if there is
either stamens or either pistil, then it is unisexual, and unisexual plants will ensure cross pollination. It ensures cross pollination. It ensures cross pollination. We have also studied about monoecious and dioecious flower. Monoecious means one flower have pistil and stamen. Dioecious means pistil and stamen are present on different flowers, not in the same. It is known as डाइक्लिनी. अगर जो कोई भी प्लांट यूनिसेक्सुअल है, कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो क्या होगा, वो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर नहीं होगा. सेकेंड हम बात कर लेते हैं डाइकोगेमी की. डाइकोगेमी. What is dichogamy? Dichogamy means anther gets mature, anther gets mature earlier than the पिस्टिल. यहां पर क्या होता है, और पिस्टिल गेट्स मैच्योर अर्लियर देन द एंथर. तो व्हाट हैपन्स इज, यहां पर कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंथर पहले मैच्योर हो जाता है और जो पिस्टिल है वो बाद में मैच्योर होता है. जिससे क्या होगा, एंथर मैच्योर हुआ, डिहाइस हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, लेकिन जो पिस्टिल था वो रिसेप्टिव नहीं था क्योंकि वो मैच्योर नहीं था, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. या फिर क्या होगा, पिस्टिल पहले ही मैच्योर हो चुकी है, यानी कि वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर से लेगी, लेकिन एंथर मैच्योर नहीं हुआ था, तो वो डिहाइस्क नहीं होगा. इस तरीके से ये क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं. अब यहाँ पर टर्म दिए गए हैं, इसके अंदर दो टर्म हमें पढ़ने हैं. एक है प्रोटेंडरी प्रोटेंडरी. प्रोटेंडरी का मतलब क्या होता है, प्रोटेंडरी का मतलब होता है anthers get mature earlier than the pistil. तो पिस्टिल से पहले ही एंथर मैच्योर हो जाता है, पिस्टिल से पहले ही एंथर मैच्योर हो जाता है. और ये बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर. सनफ्लावर के अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है. सेकंड, प्रोटोजाइनी. प्रोटोगाइनी क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस. Pistils get mature earlier than the anthers. यहां पर पिस्टिल पहले मैच्योर हो गया है और एंथर बाद में मैच्योर होगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को एंश्योर करेगा, कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर इस पर गिरेगा. और इसके एग्जाम्पल की अगर जो हम बात करें, द एग्जाम्पल इज मिराबिलिस जलापा.
मिराबिलिस, jalapa, or in common language we can say 4 o'clock plant, 4 o'clock प्लांट। इसके अंदर ऐसा देखा जाता है। आई होप कि डाइकोकेमी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी की। तो व्हाट हैपन्स इन सेल्फ स्टेरिलिटी, यहां पर क्या होता है, जो एंथर है वो मैच्योर हो गया है, यहां से पोलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा पर जाकर गिरेंगे, लेकिन जो स्टिग्मा है वो सेम पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टिग्मा does not accept the pollen grains. Stigma does not accept the pollen grains of the same flower due to presence of self sterile genes S1 S3 in pistil and S1 or S3 in pollen grain। तो यहां पर क्या होता है, स्टिग्मा जो है उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास सेल्फ स्टेराइल जीन प्रेजेंट होते हैं, पिस्टिल के पास होता है S1 S3 और पोलन ग्रेन के पास हो सकता है आइदर S1 और S3। एग्जाम्पल की अगर जो हम बात करते हैं, टोमेटो इज द बेस्ट एग्जाम्पल। टोमेटो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपोटेंसी की, कि प्रीपोटेंसी में क्या होता है। ये देखते हैं, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर देखो पोलन ग्रेन दो आ सकते हैं। कौन कौन से पोलन ग्रेन? एक तो सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आ सकता है उसके ऊपर, और हो सकता है दूसरे फ्लावर से आए। ध्यान देना, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर या तो सेम फ्लावर का आ सकता है या दूसरे फ्लावर का आ सकता है। तो यहां पर ये कहता है कि जो दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आया है वो स्टिग्मा पर जल्दी ग्रो कर जाता है एज कंपेयर टू सेल्फ पोलन ग्रेन। ओके, द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, the pollen grain from different flower grow more rapidly as compared to self pollen grains। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोटेंसी कहते हैं। और बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एप्पल का जो फ्लावर होता है वो इसी के अंदर आता है। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, जो है कास्मोगैमस फ्लावर। अब कास्मोगैमस फ्लावर आपको पता ही है क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन।
कास्मोगेमस फ्लावर, तो हम कह सकते हैं द फ्लावर्स which have exposed anther and pistil। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल वियोला ऑक्सैलिस, इसके एग्जाम्पल एक्सेट्रा बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब ध्यान रखिएगा वियोला ऑक्सैलिस ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर जो कास्मोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और क्लस्टोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन एग्जाम्पल को ध्यान, एक और एग्जाम्पल है कॉमेलिना, वो भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोस्टाइली क्या होता है। हेटेरोस्टाइली, तो हेटेरोस्टाइली को स्टडी करने के लिए थोड़ा पहले जान लेते हैं क्या है ये। आइए जानते हैं हेटेरोस्टाइली। द लास्ट डिवाइस हेटेरोस्टाइली, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, स्टाइली का मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर, पिस्टिल और स्टेमन। तो एक्चुअली में क्या होता है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर, जो पोजीशन है, जो हाइट है, वो पिस्टिल की और स्टेमन की अलग अलग होती है। पिस्टिल और स्टेमन की हाइट अलग अलग होती है फ्लावर के अंदर। when the height of stamen and pistil is different, then such condition is known as heterostyle। हेटेरोस्टाइली, और ये जो हेटेरोस्टाइली है ये दो टाइप का होता है। एक होता है डाई हेटेरोस्टाइली and the second one is tri heterostyly। मीन्स यहां पर दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हम कह सकते हैं long stamen but short pistil। The second condition is long pistil but short stamen। तो ये अब ऐसे में क्या होता है, स्टेमन लॉन्ग है, पिस्टिल शॉर्ट है, तो चांसेस जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन के कम हो जाते हैं उसी पर गिरने के। ओके, एंड द सेकेंड वन इज लॉन्ग पिस्टिल। पिस्टिल लॉन्ग है, अगर जो हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाएं
इन कंडीशन को तो हम कैसे बोल सकते हैं, आप देखते हैं। तो मैं एक सिंपल फ्लावर बना रहा हूं। ठीक है, तो ये पिस्टिल पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और कंडीशन क्या हो गई, ये हो गए स्टेमन। तो एक्चुअली में यहाँ पर लॉन्ग स्टेमन है, स्टेमन कैसे है लॉन्ग और पिस्टिल कैसा है शॉर्ट। तो कंडीशन ये वाली हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड की अगर जो हम बात करें, तो ये दो कंडीशन आ जाती हैं यहां पर। ये क्या है, लॉन्ग स्टेमन, शॉर्ट पिस्टिल। तो यहां से चांसेस थोड़ा कम होते हैं गिरने के, दूसरे वाले पे ज्यादा हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, पिस्टिल लॉन्ग है, स्टेमन शॉर्ट, तो यहां से किसी कंडीशन पे यहां नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, दे एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इन केस ऑफ ट्राई हेटेरोस्टाइली, इसके अंदर तीन कंडीशन बनती हैं। कितनी कंडीशन बनती है, कंडीशन यहाँ पे दो थी, वहां तीन हो जाती हैं। अब देखते हैं कैसे। कंडीशन नंबर 1, लॉन्ग स्टेमन, लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टेमन। ठीक है, तो यहां पर स्टेमन दो तरीके से अरेंज होते हैं, एक लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट होगा, और बीच में पिस्टिल आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, लॉन्ग स्टेमन एंड मीडियम स्टेमन, लॉन्ग स्टेमन एंड मीडियम स्टेमन। थर्ड कंडीशन, मीडियम स्टेमन एंड शॉर्ट स्टेमन। तो ये तीन कंडीशन अराइज हो जाती हैं यहां पर, जो ट्राई हेटेरोस्टाइली बनाता है। बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो लिथरम, लिथरम जो है वो ट्राई हेटेरोस्टाइली का एग्जाम्पल है, वेयर एज जैस्मिन, जो आपने नाम सुना होगा, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायहेटेरोस्टाइली। तो ये सारे के सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इन सबको नोट डाउन करें, अच्छे से अपने नोट बनाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।